अब इसमें सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसमें का जितना भी होगा मैं लिख के लाया हूं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, आप लोग जो है तुरंत करते हो सवाल में। शेयर खरीद पहले बताते हैं शेयर खरीदने का तरीका। ऐप खोला, ऐप खोलते ही होटल पे क्लिक किया, होटल पे क्लिक करते ही आया प्रोजेक्ट नेम और जैसे 2 करोड़ वहां लिखा रहेगा। जैसे जैसे शेयर रिड्यूस होते रहेंगे वैसे वैसे वो कम होता रहेगा, ठीक है, वो माइनस होता रहेगा। और उसके बाद नीचे लिखा रहेगा कि आप कितना चाहते हो, करेंट रेट क्या चल रहा है, अभी किस रेट में ये स्टेक मिलेगा आपको। नीचे बॉक्स रहेगा कितना चाहते हो आप, और जितना आप चाहते हो उसमें भर दो। मान लो 10 चाहिए, 1 चाहिए, मान लो 9 रुपया हमको लेना है, 1 आपने भर दिया, 9 1 क्वांटिटी 1 और नीचे ओके। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तुरंत आप पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, 1 रुपया कटेगा, 9 रुपया आपके खाते से कटेगा, कंपनी खाते में आएगा और कंपनी के शेयर्स आपके यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपके शेयर की संख्या 1 पता नहीं लगेगी, आपका वो कंफर्म हो गया 1 शेयर आपके ऐप पे शो करता है। हाँ, वो आपके एप्लीकेशन पे शो करता रहेगा। अब जैसे जैसे आपकी उसकी कीमत बढ़ती रहेगी वैसे वैसे नीचे कैलकुलेट करके बताता रहेगा कि आज ये रेट है, कल वो रेट है, परसों वो रेट है। और जैसे जैसे बोनस शेयर मिलते रहेंगे वो आपको उसमें रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है जी। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से जितने भी शेयर्स आपके बिकेंगे, जितने भी शेयर्स बिकेंगे आपके, या जो भी शेयर्स आपकी टीम खरीदती है, उसमें से 5% डायरेक्ट मिलेगा। अच्छा, अगर आपका डायरेक्ट किया हुआ बंदा है, अगर किसी ने 1 लाख का शेयर खरीद लिया, 1 लाख का यूनिट खरीदा या 1000 का खरीदा, तो 5% डायरेक्ट, ठीक है। और जितने शेयर्स बिकेंगे यानी जितने यूनिट्स बिकेंगे उसके 5% सीएमसी। सीएमसी तो हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई मर गया और उसका वो मटका बिका, अर्थी बिका, और वो हमारा है बीजे वाला, तो साला मरने में भी सीएमसी वाले खाएंगे। सीएमसी तो सब में है। बहुत भैया खाओगे नहीं तो गाओगे कहाँ? भाई गाना कौन गाएगा मार्केट में? सीएमसी गाना है ना, सीएमसी को डफली कौन बजाएगा? जो सीएमसी बन गया वो करोड़पति हो गया। भाई डफली कौन बजाना है मार्केट में? सीएमसी। पहले तो सीएमसी जब खाएगा नहीं तो गाएगा क्या? और जितना खाएगा उतना गाएगा। कितने पैसा आएगा देखो ना। सही बात है। अब आप देखो यहाँ यूनिट की बात हो रही है, अब परचेजिंग की भी बात नहीं हो रही है। एक आदमी की कैपेसिटी होती है कि वो 2000-5000 का सामान खरीद सकता है। यहाँ उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 लाख का भी यूनिट खरीद के रख सकता है। और अगर वो सेल करना चाह रहा है तो उसका पैसा उसके वो 10% के ग्रोथ रेट पे तो कभी भी कंपनी खड़ी है। एक साल का लॉकिंग पीरियड है ग्रोथ रेट का, यानी आप हमसे अपने ग्रोथ का पैसा ले सकते हो। बेच तो कभी सकता है ना वो। बेचने के लिए अगर रेट बढ़ गया तो आप बेच दो, फिर वो शेयर आपका नहीं रहा ना, वो शेयर ट्रांसफर के इनके पास आ गया ना, अब वो इनकी प्रॉपर्टी हो गई। वो अलग चीज है, लेकिन कंपनी की बात है तो मान लो 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे आपने, अब उसका जो लॉन्ग पीरियड मतलब 1 साल का है, ईयरली का पूरी, अब उस टाइम पैसा चाहिए आपको,
तो कंपनी उसका 10% प्रॉफिट देगा, आपको दे देगी बाहर एक साल के पहले आप बेचते हो तो 900 रुपए के हिसाब से ही आपको मिलेगा। हाँ। नहीं एक साल के पहले ले नहीं सकते जो एक्चुअल भाई हमारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा ना। देखो मेरी बात सुनो, नहीं हाँ, एक साल का लॉकिंग सही है, असल में प्रोजेक्ट property खराब हो के जाएगा। साथ मान लो नहीं लॉकिंग पीरियड एक साल का नहीं, समझो बात को, हमारे प्रोजेक्ट को बनने में तो लग रहे हैं 3 साल। तो 3 साल से पहले अगर आपने पैसा हमसे खींच लिया तो प्रोजेक्ट किस चीज से बनेगा? हाँ बात सही। बात समझो आप। हाँ आप क्या जा रहे हो बनाने? आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, आप हंसी मजाक नहीं कर रहे हो। अरे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप 4 स्टार होटल के मालिक बनने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पूरी कहानी। आप प्रोजेक्ट अगर 3 साल में ये प्रोजेक्ट बन के हमने क्राइटेरिया सेट किया कि 3 साल में हमको ये प्रोजेक्ट खड़ा कर देना है, तो 3 साल से पहले जब आप हमसे पैसा खींच लोगे तो प्रोजेक्ट किस चीज से बनेगा? आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि 1 साल के बाद आपका जो ग्रोथ रेट है, जितना आपने शेयर लिए हैं उसका ग्रोथ रेट के हिसाब से आप हमसे ले सकते हो, ग्रोथ ले सकते हो, ग्रोथ ले सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल नहीं ले सकते। प्रिंसिपल क्योंकि प्रिंसिपल खींच गया तो प्रोजेक्ट कैसे रुक नहीं जाएगा, फंस नहीं जाएगा फिर प्रोजेक्ट। वो तो कैलकुलेशन है। अगर आपको जरूरत है तो आप दूसरे को सेल कर दो। अगर रेट मान लो 9 रुपया की जगह 18 रुपया हो गया, बेच दो। तो उसके अंदर वो चीज रहेगा फैसिलिटी के मेरे पास पड़े हैं समझो 1000। हाँ तो मुझे अभी आप बेच सकते हैं नहीं, लेकिन उसके लिए पैनल बन रहा है ना, उसके लिए जब वो 1 साल अभी उसमें है बेचने खरीदने में, अभी रेट बढ़ेगा, अभी रखो। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी खरीद के रखो 2-4 महीने, तब तक 2-4 महीने में हम क्या करेंगे, हम ट्रेड टर्मिनल आपके लिए डेवलप कर देंगे। इसी में ट्रेड टर्मिनल कंपनी से तो हमें 9 रुपए का ही मिलेगा ना शेयर जो मिलेगा। हाँ, अभी 2 करोड़ तक तो 9 ही रुपया का है। तक तो उसके बाद जब बिकने के बाद कितने का मिलेगा ये बोल। अब 2 करोड़ तक 2 करोड़ जो यूनिट्स हैं वो तो 9 ही रुपया का, हमने तो स्टेक निकाला 9 रुपया का। 2 करोड़ तक जो भी लिया वो उसका मालिक रहे। वो स्टेक है, 9 रुपया में आपने खरीद लिया। अब जिसने विप्रो जब चालू हुई थी उस समय 10 रुपया का शेयर खरीदा था, आज 7,000 का शेयर है। तो जब उसका स्टेक निकला था उस समय उसने खरीदा ना, 9 रुपया में अभी मिल रहा है ना आपको। इसकी कीमत हम और आप इसको बढ़ा के, अरे यार ये बहुत बड़ा खेल है। हाँ बहुत बड़ा खेल, ये बहुत बड़ा खेल है। अब खेलो ना हमारे साथ। देखो आप एक बिजनेसमैन से डील कर रहे हो, सही बात। आप MLM के मालिक से नहीं डील कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन से डील कर रहे हो। तो बिजनेस में पैसा कमाया जाता है। तो यही 2 करोड़ का आंकड़ा 200 करोड़ हो जाएगा। ये एग्जैक्टली ये 2 करोड़ की जो कीमत है 18 करोड़, ये बढ़ के होगा कम से कम 180 करोड़। और वो जिसके पास शेयर होगा वही तो बेचेगा। उसके सामने दूसरी होटल खरीद करने का ऑलरेडी पूंजी खड़ा हो चुका रहेगा मार्केट के पैसे से। हम मार्केट के पैसे से आपके पास इतनी पूंजी इकट्ठी रहेगी कि एक शेयर को बेच के और दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग खड़ा कर सकते हैं, आप लोग खड़ा कर सकते हैं। हम तो उतना ही लेंगे जितना हमको जरूरत है प्रोजेक्ट की। आ रही है बात समझ में? यस यस सर। अब यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा। 9 रुपए के हिसाब से मान लो हमारे पास मात्र अगर 1-1 हजार शेयर लेने वाले, सॉरी 10-10 हजार शेयर लेने वाले 2,000 लोग हो गए तो हमारा काम हो गया। 10-10 हजार शेयर लेने वाले 2,000 लोग हो गए, अपना काम हो गया। अब 2,000 लोगों के पास 10-10 हजार शेयर हो गए। अब कुछ नहीं करना, केवल मीटिंग सेमिनार में माहौल बनाना है। और जैसे जैसे माहौल पर हमारा ग्रोथ होता गया वैसे वैसे हमारा ट्रेड टर्मिनल पर खरीदार बढ़ते गए। जैसे जैसे खरीदार बढ़ते गए वैसे वैसे रेट बढ़ता गया और 9 रुपया का माल बिकेगा 900। कमाओ, कितना कमा सकते हो? खेलो तो सही तरीके से खेलो। प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है, आप किसी को ले जाके विजिट भी करा सकते हो कि चलो भाई ये फर्जी वाला नहीं है, चलो देखो वहां हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये बनना शुरू हो जाएगा तुरंत से। इसके 3 फेस होंगे, इस प्रोजेक्ट के 3 फेस होंगे। पहला फेस होगा लैंड परचेज, दूसरा फेस होगा कंस्ट्रक्शन और तीसरा फेस होगा फिनिशिंग। 3 फेस में हम इसको बना डालेंगे। और जिस दिन ये होटल बन के तैयार होगा, विश्वास मानो इसकी कीमत 9 रुपए की कीमत, मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 90 रुपया तक तो मैं पहुंचाऊंगा इसको। यस 9 रुपए की कीमत 90 रुपए पहुंचेगी 3 साल में मिनिमम।
अगर आप लोग भी दम लगा दिए तो कहां पहुंचेगी आप भगवान जाने।